तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसका वीडियो आपको आज यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है। और आज ही हमने उसको पूरा प्रोसेस भी कर दिया। जो आपके बैकलॉग बैकलॉग कहाँ तक है बेटा आप सबके? हेलो। मेरा तो कुछ भी नहीं है सर। आपका कुछ भी मेरा तो नहीं है? 70 मनीष, बाकी है। मनीष आपका कुछ बैकलॉग है बेटा? यस सर, मेरा है वो 9:30 रोज में डेली लीव कर देता हूँ ना, तो उसका हाफ एन आवर रह जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया समझ गया। तो अपन एक काम कर रहे हैं कि जितने भी लेक्चर्स अभी तक के हुए ना सारे अपलोड कर रहा हूँ मैं आज से। ठीक है। तो आज से आप अपना बैकलॉग जो है शुरू कर देना, अपडेट करना। ठीक है। दूसरा ये बताओ कहाँ से किस लेक्चर से आपका बैकलॉग हुआ है? मेरा 7 अक्टूबर से। नहीं नहीं, लेक्चर नंबर आप बताइए। लेक्चर नंबर आप बताओगे? लेक्चर नंबर तो याद नहीं है शायद। सर मेरा सेक्शन एक 50 सेक्शन 55 56 है। ओके, चलो ठीक है, समझ गया। सर मेरा एक सेक्शन 71 72 बाकी है। 71 72 बाकी है ना? हाँ सर। चलो, समझ गया, मैं समझ गया। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सारे के सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी लेक्चर आपको नहीं मिला हो, मे भी हो सकता है एक दो रिकॉर्डिंग हमने नहीं की हुई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन, राइट? क्योंकि प्लेटफॉर्म हमने चेंज किया था। ठीक है। तो वहां पे अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे को बता देना, वो सेशन में दोबारा ले लूंगा, एक या दो सेशन रहेंगे तो। और सर विल इट बी पुराने ओके? चैप्टर्स के चार्ट कब कंप्लीट करवाएंगे? कौन सा बेटा? सर कुछ सेक्शंस के चार्ट बाकी थे शायद। नहीं, कोई सेक्शंस का चार्ट नहीं बाटी। चार्ट तो हमने कंप्लीट करो। अच्छा, वो चार्ट बीच में जो अपन बोले थे ना, हाँ सर, जहाँ जो दिल्ली से। चैप्टर 2 का सर, चैप्टर 2 का है ना, उस दिन नेटवर्क पूरा प्रॉब्लम था। और नहीं सर, आप जब दिल्ली गए थे, जब आपने कहा था कि मेरे हाँ पास हाँ, आई दिल्ली पैड वाला है था, तो। राइट 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 राइट। ठीक है। तो उसको अपन एक काम करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्ट बना दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, चलेगा? यस सर, चलेगा। चलेगा चलो, सर। हाँ, चलो चलो, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है एवरीवन। यस सर, चलो, यस सर। तो आ ओके जाओ, सर। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज जनरल मीटिंग, राइट? न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग है। ठीक है। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ये जो चैप्टर है बेटा, हमने इस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक कवर कर लिया था? 88 से लेके कवर कर लिया था कहाँ तक? 95 तक, यस और नो? 95 तक। ये अपना पार्ट ए था बेटा, हाँ सर। जहाँ पे अपन ने क्या क्या कवर किया? रजिस्टर, याद है? हाँ देन सर। इसके बाद बीओ एंड आरओ, डिक्लेरेशन। बीओ एंड आरओ एंड एसबीओ। यस सर। एंड तीसरा कवर था बेटा एनुअल रिटर्न, राइट? यस सर। यस। अब जो हम कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। मीटिंग। तो सभी लोग रेडी हैं बेटा? यस सर। यस यस सर। सर, चलो, रेडी। यस सर। बढ़िया 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 बढ़िया। तो आ जाइए जरा, फटाफट से आते हैं। पीपीटी ओपन कर लेता हूँ मैं आगे। ओके, चलिए। सो नाउ, जो चैप्टर नंबर 7 का अभी कौन आ रहा है? हम्म, सभी लोग आ गए ना एवरीवन? ठीक है। तो ये जो चैप्टर आ रहा है बेटा हमारे पास, दैट इज ये कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? 88 टू 95 एक पार्ट कवर कर लिया, एंड देन 96 से लेके कहाँ तक है बेटा ये? 122 122। तक, राइट? तो 122 ऑलमोस्ट हमारा जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इसके अलावा आपके पास 20 सेक्शंस रह जाएंगे कंपनीज एक्ट के, यस और नो? क्योंकि 148 तक ही अपने को कवर करना है सीए एंटर में, अभी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एग्जिस्टिंग सिलेबस, राइट? तो उससे ज्यादा यस कवर सर। नहीं कर, तो 122 हो गया, तो इसमें तीन चैप्टर्स इसके बाद रह जाएंगे जो कि 20 सेक्शंस ही रहेंगे, ऑलमोस्ट 20 टू 25 सेक्शंस। वो हम कवर कर लेंगे 5 टू 10 डेज मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं। इसके अलावा हमारे दो चैप्टर बचे हुए हैं बीच के, कौन कौन से बेटा? डिपॉजिट्स एंड चार्जेस, राइट?
Yes, sir. तो डिपॉजिट्स एंड चार्जेस, इसको कंप्लीट करने के बाद हम डिपॉजिट्स पे आएंगे एंड देन चार्जेस पे आएंगे। क्लियर है एवरीवन? Okay, sir. यस चलो सर। आ जाओ। हाँ जी बेटा, चलें स्टार्ट करें? यस सर। ओके, तो नाउ बेटा हम आते हैं अब कहाँ पे, जिसका नाम है जनरल मीटिंग। क्या नाम दे रहे हैं अपन? जनरल मीटिंग। एंड दिस जनरल मीटिंग, ये जो बेसिकली जनरल मीटिंग अपन कवर कर रहे हैं बेटा, इसका अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, किधर गया? ये रहा, ये मिल रहा है आपको? तो जनरल मीटिंग यहाँ पे जो है, जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवाता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवाता है? जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवाता है? डायरेक्टर। कौन कंडक्ट करवाएगा, बताया था ना? Yes, डायरेक्टर sir. क्या करेंगे बेटा? बोर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग। Board बोर्ड resolution. मीटिंग से क्या होगा बेटा? बोर्ड Board रेजोल्यूशन। resolution. बताया था। देन इसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन से क्या जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से? नोटिस। Notice जाएगा. नोटिस से क्या होगा बेटा? स्पेशल सॉरी जनरल मीटिंग। और Yes, sir. जनरल मीटिंग में कितने रेजोल्यूशन पास होते हैं? एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, Ordinary. ये हमने आपको सेक्शन नंबर 43 में Special. बताया था, एक पास हुआ है, हाँ sir. इक्विटी शेयर इशू किया था। Just with the इसके बाद differential rights के लिए. स्पेशल रेजोल्यूशन। Special स्पेशल resolution. रेजोल्यूशन में क्या होता है बेटा? मिनिमम 75% शेयर होल्डर्स की जो कंसेंट है वो चाहिए होता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, यस। sir. और एक होता है बेटा ए आर। ए आर बहुत, या पूरे कंपनीज एक्ट में दो या तीन जगह पे ही है, ठीक है? तो ए आर का मतलब होता है अनैनिमस, यू आर सॉरी, क्या बोलेंगे इसको? अनैनिमस। अनैनिमस रेजोल्यूशन। अनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे अपने को 100% मतलब कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स चाहिए। All the members. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करूंगा बेटा अनैनिमस रेजोल्यूशन, मतलब क्या चाहिए अपने को? 100% चाहिए, बराबर है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड यूज किया तो क्या चाहिए बेटा? मिनिमम 75% का कंसेंट 75%. चाहिए। और अगर मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलता हूँ तो मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब हो गया बेटा मोर देन More than 50%। 50. आई होप आई एम क्लियर, मतलब मिनिमम 51%। कुछ समझ में आया क्या तीनों का? हाँ sir. यस। तो अब यस। बात ये आती है बेटा, बोर्ड मीटिंग तो अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है? तो बोर्ड मीटिंग की अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, बात यहाँ पे कर रहे हैं बेटा किस मीटिंग की? जो मेंबर्स की मीटिंग होती है। मेंबर्स मतलब कम ऑन, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग कितने तरीके की होती है बेटा? एक तो होती है कम ऑन एजीएम, जिसको हम बोलते हैं बेटा एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? Annual general meeting. ओके। और दूसरा क्या होता है बेटा? ईजीएम। क्या होता है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा Extraordinary ऑर्डिनरी जनरल general मीटिंग। और meeting. तीसरा होता है बेटा अदर जनरल मीटिंग। मतलब अदर जनरल मीटिंग मतलब क्या हो गया? अदर देन एजीएम एंड ईजीएम। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. यस और नो? यस। तो अब अगर आप देखोगे एजीएम का जो सेक्शन है बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक का है बेटा? 96 से लेके कम ऑन 99 तक। 99. और ईजीएम का कौन सा सेक्शन है बेटा? 100। बट ये अदर जनरल मीटिंग मतलब ये एक तरीके का क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जहां पे कंप्लायंसेस अपने को कहां से कहां तक का करना है? जल्दी बोलो फटाफट से। 101 से 101 लेके से 122 तक। आई होप 120. आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? और ईजीएम में भी 101 टू 122 अप्लाई होगा या नहीं होगा? 100% होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। और क्या ये 101 एंड 102 क्या एजीएम में भी अप्लाई होगा? यस, बिकॉज एजीएम इज आल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? कम ऑन, जनरल मीटिंग। आ गई बात समझ में? तो मतलब दो तरीके की मीटिंग है। कौन कौन सी? एक तो एजीएम और दूसरा क्या है बेटा? ईजीएम। बराबर है? यस और नो? और इसका एजीएम का मतलब क्या होता है, वो कहाँ पे डिफाइन है? 96 टू 99 में। और ईजीएम का मतलब क्या होता है, वो कहाँ पे डिफाइन है? 100 में। और दोनों के केस में 101 से लेके 122 तक का जो सेक्शन है, उसकी कंप्लायंस की बात जो है वो दोनों सेक्शंस के लिए होगी। आई होप आई एम क्लियर? Yes, बोलो sir. जरा फटाफट से यस। और दोनों मीटिंग का कंडक्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग जनरल कंडक्ट करेंगे। देन वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, नोटिस जाएगा तो जनरल मीटिंग पास होगा। और जनरल मीटिंग तीन तरीके की होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
Yes, sir. नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझ। अब बात ये आती है सर कि अपन आगे सबसे पहले आज कहाँ पे फोकस करें बेटा, 96 टू 99। तो एजीएम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एजीएम? यस और नो? सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एजीएम क्या होता है, यस और नो? तो एजीएम का मतलब क्या होता है वो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कहाँ पे आएंगे देखने के लिए? सेक्शन नंबर, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? सर पेन की हाँ, ठीक है। कलर डार्क ले लीजिए कोई। ले लिया बेटा, सर ले कलर लिया, थोड़ा समझ नहीं आता है। ले लिया, देखो ना। ठीक है सर। हाँ, नाउ अब आप अगर यहाँ पे आप देखोगे एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग क्या बोल रहा है बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग सबसे पहली बात ये कर रहा है, क्या बोल रहा है? एवरी कंपनी, क्या बोल रहा है? एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी। ओपीसी को बाहर क्यों कर दिया बेटा? कोई बताएगा रीजन, ओपीसी को बाहर क्यों कर दिया? ओपीसी में एनुअल जनरल मीटिंग की जरूरत नहीं है। सर एक ही डायरेक्टर होता है सर तो क्या है? एक एग्जैक्टली, ही एक एक ही ही मेंबर। मेंबर होता है। आई होप आई एम क्लियर। एक ही मेंबर होता है नॉमिनी के साथ, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और जब यस एक ही मेंबर होता है तो कोई मीटिंग की जरूरत है क्या बेटा? नो सर। चलो नो सर। पिक्चर क्लियर हो गया। तो ओपीसी में एजीएम की जरूरत नहीं होती, मतलब इस चैप्टर को जो है ओपीसी अप्लाई नहीं होने वाला है, बराबर? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बात ये आ रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है? एवरी कंपनी शैल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग। मतलब आप क्या बोल रहे हो बेटा? एनी अदर मीटिंग मतलब क्या हो गया? चाहे आप बोर्ड मीटिंग करो, चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। पर अदर देन दीज मीटिंग्स देयर हैज टू बी अ जनरल मीटिंग कॉल्ड एज व्हाट? एजीएम। बोलो हाँ या ना? होना हाँ चाहिए सर। होल्ड या नहीं होना चाहिए? होल्ड होना चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब आप ईजीएम करो या नहीं करो मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप बोर्ड मीटिंग करो या नहीं करो मुझे भी उससे भी लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है बेटा? कम ऑन, एजीएम से। एजीएम जो से। कि जो कि हर ईयर में, हर ईयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेटा? हर साल, हर साल का मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब यहाँ पे ना ही कैलेंडर ईयर दिया है ना ही कुछ दिया है, बोलो हाँ या ना? तो अभी अभी मैं यस सर। सिंपली इसको क्या पकड़ूंगा बेटा? जनवरी टू, कम ऑन। दिसंबर कैलेंडर ईयर। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया है तो मैं अप्रैल टू मार्च नहीं पकड़ने वाला। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। तो ये बोलता है जैन टू दिसंबर के बीच में एक एनुअल जनरल मीटिंग होना ही चाहिए। यस और नो? यस। एंड ये मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए क्या नोटिस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। तो मैंने यस बताया सर था आनी बोर्ड चाहिए। मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, देन इसके बाद नोटिस। बोलो हाँ या ना? बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। यस। और नोटिस के बाद क्या आएगा बेटा? जनरल मीटिंग। बोलो हाँ मीटिंग। कि ना? तो ये नोटिस चाहिए ही चाहिए, यस मैंडेटरी है। बोलो हाँ या ना? शैल लिखा है ना, मतलब यस सर। मैंडेटरी है, मतलब इस नोटिस में पूरा डिटेल होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मोर देन 15 months shall elapse between the date of one AGM of the company and that of next। मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एजीएम, और फर्स्ट एजीएम अगर मान लो आज हुई है तो नेक्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए बेटा? सेकेंड एजीएम कब होना चाहिए? जल्दी बोलो सर फटाफट से। सर विच इन नॉट 15 मोर मंथ। देन, लेस देन और इक्वल्स टू। इक्वल टू 15 बोलो हाँ मंथ्स। या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर? मतलब दो एजीएम के बीच का गैप कितना होना चाहिए बेटा? लेस देन और इक्वल टू 15 मंथ्स। 15 months होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ तक चलेगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब आप अगर एक एजीएम यहाँ पे कर दो, दूसरा एजीएम यहाँ पे कर दो, चलेगा क्या? चलेगा सर। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं किया यहाँ पे कर दूं तो भी चलेगा क्या? चलेगा। पर यहाँ चलेगा। पे करूं दूसरा एजीएम, चलेगा क्या बेटा? नहीं नो चलेगा। सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? दो एजीएम के बीच का जो गैप है कितना होना चाहिए बेटा? 15 महीना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और यस। नो? यार जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो। यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? इस पैरा से अपने को क्या समझ में आया कि ओपीसी में इसकी बात नहीं लगेगी। अदर देन ओपीसी जितनी भी कंपनीज हैं, राइट, हर एक कंपनीज ने
चाहे वो बोर्ड मीटिंग करे या ना करे, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करे या ना करे, पर कौन सी जनरल मीटिंग होनी चाहिए बेटा? एजीएम। AGM और हर एजीएम के बीच में मैक्सिमम कितने महीने का गैप होना चाहिए? 15 मैक्सिमम। months फिर उससे 15 ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं होगा। चलेगा क्या? यस। यस तो सर। मैक्सिमम 15 मंथ का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। अब मजे यस लो। अब देखो प्रोवाइडेड दैट क्या बोलता है बेटा? प्रोवाइडेड दैट बोलता है अगर आपकी फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो भी आप फर्स्ट एजीएम रख रहे हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये क्या बोल रहा है? इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ कम ऑन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द, कम ऑन क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओहो यस हो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब अब यहाँ पे अप्रैल टू, समझ में आ रहा है क्या कुछ? अप्रैल टू मार्च मार्च। चलेगा, बोलो हाँ या ना। और यस सर। अदर देन फर्स्ट एजीएम मतलब सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम जो भी है, उन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए बेटा? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब कुछ मजा आ गया, बोलो हाँ कि ना। तो एक तो बोल रहा है 9 months, और दूसरा क्या बोल रहा है बेटा? 6 months। 6 months। बराबर है क्या? यस और नो? तो मतलब कितने पीरियड्स अपन पकड़ ले बेटा? एक तो 15 महीने वाला, एक 9 महीने वाला, और एक एक जो है, बोलो जरा फटाफट छह से, महीने वाला। 6 महीने 6 के अंदर, बोलो हाँ कि ना। यस सर। बराबर है। तो अब पिक्चर अगर क्लियर हो जाए आपकी, क्लियर कर दें? चलो आ जाओ यस सर। क्लियर करते हैं। यस, चलिए। ना बेटा ये क्या है? हमारा कैलेंडर ईयर है। जल्दी जल्दी बोलते जाना यस फटाफट सर। से, यस सर। हाँ ना यस हाँ ना, सर। जल्दी जल्दी आना चाहिए। ये कहाँ से हो गया बेटा? जैन टू दिसंबर। ये यस दूसरा सर। कैलेंडर ईयर हो गया, तीसरा कैलेंडर, चौथा कैलेंडर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो कैलेंडर ईयर क्या है बेटा? 12-13। बराबर। यस सर। ये कौन सा हो गया फिर? 13-14। ये कौन सा हो गया? 14-15। 14 ये 15 हो गया 15 बेटा 16। 15-16। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो रही है बेटा 1 मई 2012 को। बराबर। यस सर। फर्स्ट यस सर। में 2012 को 12 को। एज्यूम करो, ठीक है। चलो इसको यस। एक, हाँ चलो ठीक है, हो गया। फर्स्ट में 2012 को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, बराबर है। वैसे यहाँ पे एक्चुअल में ना इसको 13-14 कर देता हूँ मैं। 13-14 या पूरा चेंज हो जाएगा, एक मिनट, चलो इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। अभी आप एज्यूम करना कि ये 2013 वाला ही एक्ट लग रहा है, ठीक है ना? चलेगा? चलेगा सर। यस सर। कंपनीज एक्ट टू, नहीं तो मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। अभी अपन क्या लगा रहे हैं बेटा? 2013-14 वाला एक्ट लगा रहे हैं, बराबर है क्या? यस सर। यस, चलो कोई बात नहीं है। ओके। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई बेटा? 1 मई 2012 एज्यूम कर लो, बराबर है। तो मेरे को बताओ पहला एजीएम कब होना चाहिए? समझ में आया कुछ? कोई मेरे को बताओ फटाफट से, पहला एजीएम कब होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ के अंदर कुछ अंदर। समझ में आया क्या? इन द केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। कब होना चाहिए बेटा? 9 months it shall be held within a period of, come on, 9 months 9 months from from the the date of, come on, closing closing of the of the first FY of the company। अगर आपके पास ये वर्डिंग है, मेरे को ये बताओ यहाँ पे कब होना चाहिए? सर दिसंबर 13 के पहले। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को ड्यू डेट बताओ एग्जैक्टली। ड्यू डेट बताओ। ये ड्यू डेट कौन सा आएगा? फर्स्ट एजीएम का ड्यू डेट क्या होगा? व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम? तो 31 दिसंबर 2013। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ सर। ये क्या बोल रहा है बेटा? समझना, आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है बेटा? 1 मई 2012। बराबर। यस सर। यस यस, सर। यस मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ बेटा? 12-13। हाँ सर। और 12-13 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा बेटा? मार्च। मार्च में। बोलो हाँ कि मार्च ना। में। हाँ तो सर। यहां से लेके यहां तक बात ही नहीं करनी है, बोलो हाँ कि ना।
यस सर। खत्म हो गया ना, इतना इतना मंथ खत्म हो गया। अब यस यस बोला सर। जब फर्स्ट एजीएम आपको कंडक्ट करना है बेटा, कम ऑन, फ्रॉम विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ, बराबर है, फाइनेंशियल ईयर। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस। तो ये खत्म हो गया, तो 9 मंथ्स कितना हो गया बेटा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बोलो हाँ कि ना? यस। यस सर। मतलब यस कौन सा आएगा बेटा? 31 दिसंबर 2030। 30। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस यस सर। क्लियर। चलो बढ़िया। तो अब बताओ, अगर ये हमारे यहाँ पे मान लो सपोज ये फर्स्ट एजीएम हुआ, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो बताओ नेक्स्ट एजीएम कब होएगा? नेक्स्ट एजीएम की ड्यू डेट सर सितंबर 2014 होती है। जल्दी बताओ फटाफट से। सर सितंबर सितंबर 2014। 2014। तो 31st जुलाई 2014। चलो कोई बोल रहा है, सभी लोग अपना अपना आंसर देना। अब कौन सा देखना है अपने को, 9 मंथ देखना है या 6 मंथ देखना है, ये बताओ। सो 6 6 मंथ्स। ये जिंदगी में सिर्फ पहली बार ही होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस और नो? रात तो जिंदगी में हर 24 घंटे में आएगी, पर ये कौन सी रात थी बेटा? ये पहली एजीएम की रात थी, बोलो हाँ या ना? ये हाँ जो सर। रात है ये 9 महीने के बाद ही आती है। इसके बाद जो हर एजीएम होएगा वो कितने महीने के बाद होएगा बेटा? 6 महीने। 6 समझ महीने में के बाद। आया या नहीं आया है? हाँ या ना? यस। यस सर। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे हमारी जो सपोज ये रहा, नो एजीएम इज नेसेसरी इन ईयर ऑफ incorporation, whether still AGM can be convened in year of incorporation if company wants to convene। नॉर्मली इसने क्या बोला बेटा, फर्स्ट एजीएम कब होना चाहिए? सर जिस विद विद इन इन ईयर 9 में मंथ्स कंपनी फ्रॉम द। इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर के कमॉन एंड से 9 महीने के अंदर एजीएम होना चाहिए, यही बोला है। यस सर। यस। हाँ या ना? यस। फिर यस यहाँ पे जरा देखो क्या लिखा है बेटा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if a company hold its first AGM as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation। बोलो हाँ या ना? मतलब ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक में एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना? हाँ यस। सर। यही लिखा हुआ है क्या? इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है? नहीं होनी चाहिए या हो भी सकती है। कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है बेटा, कि मैं करने ही नहीं दूंगा या नहीं कर सकते हो बट अगर जरूरत पड़े तो कर लेना। नहीं कर सकते जरूरत बट पड़े तो जरूरत कर पड़े लेना। तो कर सकते। ये कहां से आपको समझ में आया कि ऐसा लिखा हुआ है? shall not be necessary sir। वर्ड यहाँ पे अगर मान लो नेसेसरी की जगह अलाउड होता तो अब पढ़ो जरा क्या मतलब होता। तो नहीं कर सकते तो हैं। कर ही नहीं सकते। शब्दों को समझ रहे हो क्या आप? अगर नेसेसरी की जगह, अगर सी अंडरस्टैंड करो, अगर एक्ट का इंटेंशन ये होता कि मैं इसको ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कन्वेन ही नहीं करने दूंगा एजीएम, तो वहां पे वर्ड नेसेसरी नहीं होता, फिर क्या होता बेटा? अलाउड। इट शैल allowed। नॉट बी अलाउड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? मतलब वो प्रोहिबिट कर देता। पर ये क्या बोल रहा है? नेसेसरी, मतलब अगर जरूरत ना हो, यही मतलब है। हाँ या ना? नेसेसरी का यस सर। मतलब क्या हो गया वर्ड? नेसेसरी को मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, प्रोहिबिशन के तौर पे या जरूरत के तौर पे? जरूरत के तौर पे। अगर कंपनी को जरूरत नहीं है तो वो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले दिन, मतलब ईयर में वो कंडक्ट ना भी करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एजीएम क्यों किया जाता है, बोलो हाँ कि ना? एजीएम की जरूरत क्यों है? शेयर होल्डर क्या करना चाहेंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर होल्डर्स आपस में क्या करना चाहेंगे? डिस्कस करना चाहेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कहाँ है, बोलो हाँ कि ना? yes sir। यही डिस्कस करना चाहेंगे, बिल्कुल। मार्केट वैल्यू क्या है कंपनी की? अरे भाई कंपनी अभी अभी पैदा हो रही है, बोलो हाँ कि ना? कोई भी अभी तक एज सच ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कंपनी मीटिंग करके क्या मतलब है, बोलो हाँ कि ना? आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि मीटिंग कंडक्ट करने की कॉस्ट होगी कि नहीं होगी। और कंपनी बोल रही भाई एज सच हमारे पास कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू हैव व्हाट एजीएम, बोलो यस और नो?
Yes, sir. मुद्दा क्या डिस्कस को भाई, अगर Yes, शेयर sir. होल्डर आएगा तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना डिस्कस करने के लिए। बोल रहे साहब अभी तक क्या है, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, अभी तो हम कंपनी को सेटअप करने में ही लगे, क्योंकि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब हम जाके मीटिंग कर रहे हैं लोगों से, सप्लायर से, कस्टमर से, बट अभी तक बात नहीं बनी, अभी तक कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो मीटिंग किस बात की करोगे? बोलो हाँ कि ना? नई Yes, sir. कंपनी है ना, तो इसने बोला कि अगर जरूरत ना पड़े तो आप मीटिंग मत करना, पर अगर आपको लगता है ना, कि जरूरत पड़ गई है, ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो गए हैं, तो फिर आप मीटिंग कर भी सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, और नो? sir. यस। यहाँ तक पिक्चर Yes. क्लियर है? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। यस तो अब बताओ मेरे को, अगर मीटिंग कहाँ पे हुई बेटा? यस, इट इज अलाउड बाय लॉ इफ इट इज नेसेसरी टू डू सो। रिफर सेकंड प्रोविजो। ओके, नाउ मान लो यहाँ पे तो मीटिंग होनी नहीं है, यहाँ पे भी मीटिंग नहीं होगी, इतने में मीटिंग अगर हो सकती है तो ये वाले एरिया में हो सकती है। बोलो हाँ कि ना? ये ग्रीन वाले एरिया पे हो सकती है मीटिंग। Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये ग्रीन वाले एरिया पे मीटिंग कहीं पे भी हो सकती है, मतलब ये Yes, sir. एरिया है एजीएम होने का, कहीं पे भी किसी दिन भी हो सकती है, बराबर है क्या? यस सर। यस, बट फर्स्ट मीजियम एजीएम किसी भी सूरत में जनवरी 2014 पे शिफ्ट नहीं होगी, बराबर है क्या? यस सर। जनवरी Sir. 2014 पे शिफ्ट नहीं होगी पहली एजीएम। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। Yes. Yes. अब देखो, अब मान लो यहाँ पे फर्स्ट एजीएम कैन बी कन्वेंड एट एनी टाइम बिफोर 31 दिसंबर 2013, सॉरी 31 दिसंबर 2013। यस और नो? यस। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये ड्यू डेट आ गई हमारी। मीटिंग कहाँ कंडक्ट हुई बेटा? 1 अप्रैल 2013। फर्स्ट एजीएम कब कन्वेंट हुई, एक्चुअल में कब कन्वेंट हुई? ड्यू डेट क्या थी बेटा? First April. ड्यू डेट क्या Till थी? 31st December 31 दिसंबर 2013। बोलो हाँ 2013. या ना? बट हाँ सर, मीटिंग कब हुई बेटा? 1 अप्रैल 2013। हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो यस सकती है सर, हो सर. सकती है। 31 दिसंबर 2012 तक नहीं हो सकती थी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? इन द Yes, Yes, ईयर sir. sir. ऑफ Yes, sir. इनकॉर्पोरेशन। यस और नो? फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो है मीटिंग नहीं हो सकती थी, अगर जरूरत ना हो तो। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो यहाँ पे क्या था बेटा? ऑप्शनल था। यहाँ पे क्या था? ऑप्शनल था, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। पर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इस एरिया पे आपको मीटिंग करनी ही पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? मैंडेटरी था। हाँ सर. ठीक बात है। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब मान लो मीटिंग यहाँ पे हुई बेटा, क्वेश्चन मेरा है सेकंड एजीएम कब होगा? बताओ। सर विद इन 6 मंथ। सितंबर मेरे को 2014 के डेट पहले. चाहिए, मेरे को डेट बताओ, ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट जानना है। सो 30 September 2014. कहाँ पे? 30 September 2014. 30 सितंबर 2014 पक्का? 31 हाँ अक्टूबर। सर. मतलब ये वाला, ये वाला आप बोल रहे हो? नो सर, 30 सितंबर यस सर, मैं यही 2014। बोल रही हूँ. तो सर ये मेरा 14, 30, सर मेरा ये 14 ही है 2013 में ना? आएगा। हाँ, हाँ सर, हाँ सर. कहाँ पे आएगा बेटा? कहाँ पे सर आएगा? सर मेरे अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2013। 30 सितंबर 2013 कैसे आएगा बेटा? 13 कैसे आएगा? 30 सितंबर तो इधर आ रहा है ना आपका, ये पहले कैसे निकल जाओगे? जब पहली एजीएम यहाँ पे हुई है तो उसके पहले सेकंड एजीएम कैसे हो जाएगी? सेकंड एजीएम तो इसके बाद होगी ना। तो लेकिन अब तो एजीएम तो पहले ही हो गई ना, ड्यू डेट अरे के पहले बेटा, तो। फर्स्ट एजीएम कब हुआ है? 31 दिसंबर 2013। हाँ या ना? यस सर। हाँ, 31 दिसंबर 2013 पहली एजीएम हुई, तो सेकंड एजीएम कब होगी? सेकंड एजीएम के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है? 6 months 30 जून। फ्रॉम द, कम ऑन, एंड ऑफ, फाइनेंशियल ईयर. यही है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. यस तो सर। आपकी मीटिंग कब हुई है बेटा? आपकी मीटिंग कब हुई है? एक्चुअल में मीटिंग कब हुई है? 1 अप्रैल को। यस सर। हाँ, तो अब इस डेट को भूल जाओ, अब इस डेट को भूल जाओ, बराबर है ना? यस सर। 1 अप्रैल को मीटिंग हुई,
तो 1 अप्रैल को मीटिंग हो तो नेक्स्ट एजीएम कब होना चाहिए? तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा बेटा, जल्दी बताओ। मार्च अप्रैल से 31 लेके मार्च मार्च तक, 2014। बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। यहाँ पे खत्म होगा, यस सर। बोलो ना फटाफट से, यस और नो। यस सर। अब इस मार्च से 6 महीना पकड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये डेट आ गई। यस सर। यस सर। मैं ये चार्ट क्यों बना रहा हूँ, ताकि समझ में आए। बेटा ये 15 महीने वाला क्या सीन था? सर वो 1 अप्रैल हमने जब मीटिंग कंडक्ट की उससे हाँ, तो अब अभी देखो सेकंड। अप्रैल से लेके अगर ये सेकेंड एजीएम है, बोलो हाँ या ना, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया बेटा? अप्रैल मैक्स से टू मैक्स 15 लेके होना 18 चाहिए। अप्रैल, महीने। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अप्रैल से लेके अप्रैल 12 और 3 कितना हो गया बेटा? कमन 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 15 हो गया, हाँ हाँ या ना। सर। और पहला वाला ही सेक्शन क्या बोला था? 31 पर जुलाई से आगे नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब सर क्या हो गया कि 30 भले जून होगा ही, ना? हाँ 30 30 जून जून ना, होगा सर। 30 जून ना, 30 जून बराबर है, 30 जून यस सर। है ना। तो कहने का मतलब क्या बेटा, ये 6 महीने वाली जो डेट दे रहा है आपका 1 सितंबर दे रहा है, एग्रीड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी सूरत में दो एजीएम के बीच का जो गैप है 15 महीने से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यस सर। ये भी तो बोला था उसने, बोलो हाँ हाँ या सर। ना। तो यस सर। अब अगर ये मीटिंग अप्रैल में हो रही है बेटा, तो नेक्स्ट मीटिंग मैक्स टू मैक्स 31 जुलाई में होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। सर 30 जून में 30 होगी। जून सॉरी Yes, sir. 30 जून, आई एम सॉरी यार, 30 जून होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस और नो? यस। अच्छा एक बात यस बताओ, सर। क्या अभी भी 30 सितंबर में हो सकती है क्या? हो सकती है सर, अगर फर्स्ट एजीएम में थोड़ी आगे की हो तो। हाँ वो आप आगे आगे कर दो, मान लो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एजीएम 1 अप्रैल की ही है, तो नहीं हो सकती, तो 30 जून ही होगी सर लास्ट में। पक्का श्योर है? अब कुछ ये यस वाला सर। पढ़ लो, ये वाला प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, पढ़ लो जरा जल्दी से। द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन, बोलो हाँ या ना, extend the time of meeting within which any AGM other than the, come on क्या लिखा है बेटा, first AGM shall be held by a period not exceeding, come on क्या लिखा है बेटा, 3 months। 3 months। मतलब अगर आपको सितंबर में मीटिंग हेल्ड करनी है बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रीजन, कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर। कर कर सकते सकते हैं। हो क्या, बोलो जरा फटाफट से, कर सकते हैं, यस पर सर। उसके लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा। और यस सर। आरओसी से क्या लेना पड़ेगा बेटा, परमिशन लेना पड़ेगा। और वो परमिशन कब देगा, जब आपके पास क्या हो बेटा, स्पेशल रीजन हो, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. स्पेशल रीजन का मतलब क्या हो गया बेटा, इमरजेंसी, यस और नो। इमरजेंसी यस हो सर। गया स्पेशल रीजन, या डिले का रीजन होना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट से। इमरजेंसी वाला रीजन होना, इमरजेंसी तो क्या मतलब होता है, कि तुरंत करना है, बोलो हाँ कि ना, अभी करना है, यस सर। तुरंत करना है, बराबर है। और ये बोल रहे हैं साहब ड्यू डेट के आप आगे कर रहे हो, तो ड्यू डेट के आगे कर रहे हो तो कैसी इमरजेंसी होगी भाई, आप तो ऑलरेडी ड्यू डेट से आगे चले गए हो, बोलो हाँ कि ना। काहे की यस सर। इमरजेंसी होती तो आप और पहले करते, आप ड्यू डेट के आगे आ गए हो, बोले नहीं सर नहीं सर इमरजेंसी नहीं सर, डिले। साहब बीवी की तबीयत खराब थी, मम्मी पापा की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था, साहब नहीं कर पाया, बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है? और डोनेशन ऑफ डिले हो सकता है, हो सकता है। तो यस आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हुआ है बेटा, लेट हुआ है, हम एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाए, या डायरेक्टर अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहा, नहीं कर पाए, तो इस रीजन की वजह से अब मीटिंग हम कंडक्ट करना चाहते हैं। तो आरओसी आपको कितने महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम? 3 months। 3 3 months। months. कुछ समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस। यस अच्छा सर। मान लो, अब मान लो आरओसी के पास गए, अब सितंबर बीत गया, अक्टूबर, अब बताओ आरओसी के पास पावर है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। बोलो जरा फटाफट से, नहीं है। तो अब बात कहाँ पे चली जाएगी बेटा, अब बात कहाँ पे चली जाएगी, देखना जरा फटाफट से, अच्छे से देखते चलना।
किधर गया, ये रहा, क्या लिखा है बेटा? Tribunal. इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एजीएम, बोलो हाँ या ना, अंडर सेक्शन 96 है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाए या फेल हो गए आप कंडक्ट करने से, क्या बोल रहा है बेटा? ट्रिब्यूनल में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सब भूल जाओ, एओए में लिखा है नहीं लिखा है वो भी भूल जाओ, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? एजीएम, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे कोई ड्यू डेट दिया है क्या बेटा? No, sir. एवरीवन नहीं दिया है, No, मतलब अब अगर आप सितंबर के आगे जाना चाहते हो तो क्या कर लो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, किसके पास चले जाओ? tribunal. ट्रिब्यूनल के पास। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। यस। पर ये आप याद रखना बेटा, अगर आप जून में करते हो तो जून में तो मेंबर के पास ही पावर है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने का, बोलो हाँ या ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट करवा सकता है, Yes, बोर्ड sir. ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बोलो हाँ कि ना। पर अगर Yes, ये sir. जून बीत गया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, फिर किसके पास पावर है बेटा? आरओसी के पास ROC. पावर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम एजीएम ड्यू डेट पे कंडक्ट नहीं कर पाए हैं, तो स्पेशल रीजन हमारा ये है, प्लीज काइंडली ग्रांट आवर कंडोनेशन ऑफ डिले। आई होप आई एम क्लियर एंड लेट अस Yes, sir. Yes, परमिट टू sir. कंडक्ट द एजीएम फॉर द पर्टिकुलर financial year. I hope I am clear. Yes, if that Yes, sir. 3 years already has been lapsed, then you need not to go to what ROC. Bolo yes or no? Yes, you can Yes, sir. directly file appeal, an application before, come on, tribunal. Tribunal. And tribunal, Tribunal. if it is satisfied, then he can order you to conduct what? AGM. Bolo yes or no? Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? और मैं बोलता हूँ साहब, दिसंबर में निकल गया, पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल गया, अब बताओ जरा फटाफट, अब जनवरी में आ गए, बताओ जरा फटाफट से, क्या मीटिंग करना पॉसिबल होगा? No, sir. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या मीटिंग करना No, पॉसिबल sir. है? मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है किसी भी नहीं तरीके होगा। से, बोलो हाँ या ना। तो फिर Yes, क्या sir. कर सकते हो बेटा आप, फिर कहाँ पे जाओ? मोदी जी के पास जाओ, कहाँ पे जाओ बोलो ना, CG. कहाँ पे जाना है? सेंट्रल CG. गवर्नमेंट के पास, बोलो हाँ कि ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है बेटा? Exempt. any company from the provision of this subsection subject to such condition as it may impose, बोलो हाँ या ना। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास Yes, जा sir. सकते हैं कि भैया माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे? बोलो जरा फटाफट से। जा सकते हैं सर। नहीं जा सकते बेटा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे तो आप हमेशा के लिए जाओगे, पिक्चर क्लियर रखना है, एक एजीएम के लिए नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. जब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करेगी किसी कंपनी को कि एजीएम आप नहीं कर सकते हो, तो वो हमेशा के लिए कर देगी, अनलेस अनदर ऑर्डर कम्स फ्रॉम सीजी, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. तो ऐसा आप अगर कुछ भूल भाल गए हो तो वहां पे आप क्या करो बेटा, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? पेनाल्टी भर दो, क्या भर दो? कम ऑन एवरीवन, Penalty. Penalty. penalty, आगे बात समझ में? यस, ये रहा पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 to 98 if any default is made in holding a meeting of the company, आ रहा है बात समझ में? In accordance with section 96 or 97 98 in complying with any direction of the tribunal, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं पे बात की है क्या बेटा? No, sir. नहीं गई। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, मतलब कौन? सीएस इन प्रैक्टिस, बोलो हाँ या ना। as Yes, well sir. as board of director, बोलो हाँ कि ना। shall be Yes, sir. liable with fine which extend to, come on, 1 लाख 1 रुपीज। lakh. और अगर ये मीटिंग अब जनवरी फरवरी अगर चल रही है तो 5,000 एवरी डे। कुछ समझ Every में आ day. गया या नहीं आ गया? बर्बाद कर देगा ये सेक्शन कंपनी को भी, और कम ऑन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. बताओ जरा, एजीएम कंडक्ट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? Important है Yes. sir. yes sir, कौन एजीएम नहीं कर सकता है? जरूरत नहीं है जिसको करने की। ओपीसी, OPC. ओबीसी। याद रखना, ओपीसी के अलावा क्या सभी को करना पड़ेगा? बोला Yes, sir. yes sir, ओपीसी के अलावा सभी को करना पड़ेगा। यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये वाला चार्ट आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? Clear, sir. यस, तो
कितना एजीएम के लिए कौन सी डेट याद रखनी है बेटा? 9/6/15 बराबर है क्या? यस हाँ सर। या ना? ये नंबर याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ सर। 9/6/15 पहला एजीएम के केस में कौन सा बेटा? फर्स्ट एजीएम तब में 9 सिर्फ मंथ्स का 9 पीरियड है। मंथ्स याद रखना, बात खत्म हो गई। और सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में आप 2 6 मंथ्स। ड्यू डेट याद 6 रखना। नहीं नहीं, months. दोनों चलेगा बेटा। हाँ सब्सिक्वेंट हाँ 6 एजीएम में 6 मंथ्स मंथ प्लस एंड 15 मंथ्स। एंड 15 मंथ्स, ये दोनों प्रोविजन चलेंगे। मैंने आपको दिखाया है, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. या तो सबसे पहले कौन सा देखना है अपने को? 6 6 मंथ्स मंथ्स वाला। देख लो, और फिर चेक कर लो कि 15 पहले मंथ्स। एजीएम से लेके दूसरे एजीएम जो है वो 15 महीने से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो और पीछे कंडक्ट करना है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर यस क्लियर। सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? यस सर। ओके, चलो। ओके, नाउ एक तो ये पिक्चर क्लियर हो गई कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट वाली पिक्चर क्लियर कर लिया हमने। अब दूसरी हाँ बात सर। आती है यहाँ पे। अब ड्यू डेट वाली पिक्चर क्लियर हो गई, ड्यू डेट में किसी को डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नो सर। नो डाउट सर। ठीक है, अब अगर ड्यू डेट वाली पिक्चर क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे बेटा। आगे यस हाँ या सर। ना? यस। क्या लिखा है बेटा? एवरी एजीएम shall be called during, come on, business hours, that is between 9 a.m. and 6 p.m. on any day that is not a national holiday, and shall be held, and shall be held। फिर यहाँ पे ही आ जाएगा आपका प्रोविजो, तो प्रोविजो अपन बाद में देखते हैं। बोलो जरा फटाफट से, शैल बी हेल्ड कहाँ पे किया है बेटा? एट, कम ऑन, कहाँ पे किया है? रजिस्टर्ड ऑफिस। शैल बी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, बोलो हाँ या ना? और यस सर। एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज। ये कुछ याद आया? हाँ एनीवन? Yes, सर। sir. याद आया कि नहीं आया? पढ़ाया था हमने। पढ़ाया था सर। Yes, यस, sir. रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होनी चाहिए बेटा? विद इन सिटी टाउन और विलेज में। अगर आप शिफ्ट करते हो तो क्या होगा बेटा वहां पे? स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, sir. पक्का वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन ही था क्या? Mm. ये कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर था? कोई Special बताएगा मेरे को एक resolution. बार? पक्का? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन कौन सा था बेटा? 88. हाँ, 88 था। किधर दिया है? यहाँ पे किया था ना मैंने, चार्ट बनवाया था। चार्ट बनवाए थे ना? ये रहा। यस सर। यहाँ पे कुछ नई बात बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। किधर गया? सर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रूल 5 में सब रूल 2 है। एक मिनट, रेजोल्यूशन ही है। हाँ जी, कौन सा है? रूल 5 सब रूल 2 होगा। ये रहा, ये लिखा है, यस सर। ये लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे। यस तो सर। अगर मैं रजिस्टर को मेंटेन करने की बात किया था अदर प्लेस में, अदर देन द विद इन सिटी और टाउन और विलेज, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था। यही बात बोली थी हमने। हाँ हाँ, सर। याद रखना इस चीज को। यस। अब 7B पे आ जाओ। आगे बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अरे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। That is between 9 a.m. on any day that is not a national holiday shall be held in case of other company, either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated। यही लिखा है बेटा? यस सर। हाँ या ना? पक्का? और क्या यस लिखा सर। है? Provided that AGM of an unlisted company may be held at, come on, क्या लिखा है बेटा?
at any any place place in in India. India. If come on, consent is given in writing In or by writing electronic mode. क्या लिखा है बेटा? by all the members क्या in मतलब बोल advance. रहा है? क्या मतलब बोल रहा है बेटा? क्या मतलब बोल रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से 100%. समझना, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा ईस्ट दिल्ली है, ओके, और मुझे एजीएम कंडक्ट करना है वेस्ट दिल्ली में। बोलो जरा फटाफट से, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. नो एसआर इज रिक्वायर्ड। एसआर कब लगता था बेटा? जब आउटसाइड द सेम सिटी हो, प्लेस अदर देन इंडिया हो। याद करो, अभी अभी आपको दिखाया ना, विद इन द सेम सिटी नहीं था, अदर देन विद इन द सेम सिटी था ना। फिर अटक गए, अभी अभी दिखाया फिर अटक जाते हो। क्या लिखा है यहाँ पे? रजिस्टर शेल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस अनलेस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड कीपिंग ऑफ द रजिस्टर एट, क्या लिखा है बेटा? एनी अदर प्लेस लिखा है ना, एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज इन विच द अच्छा अच्छा ओके सॉरी, एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी। ठीक है, तो एसआर चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर. यहाँ पे एसआर चाहिए, मैं ही भूल गया था। एसआर चाहिए, यस और नो? पर यहाँ पे क्या Yes. बोल रहा है बेटा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब बात कर रहा है कि मेरे को मीटिंग कंडक्ट करनी है एजीएम, यहाँ पे कहीं एसआर लिखा है क्या? यहाँ पे कहीं एसआर लिखा है क्या? सम अदर प्लेस नहीं विद इन सर. द सिटी टाउन और विलेज। मैं क्या इंटरप्रेट करूँ? रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मुझे एसआर चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर. अगर मैं ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली पे रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूं तो मुझे एसआर चाहिए, बराबर। Yes sir. पर अगर मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तब तो कुछ नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। पर अगर मैं यहाँ पे एजीएम कंडक्ट कर रहा हूँ, बताओ जरा फटाफट से, एसआर चाहिए या नहीं चाहिए? यहाँ पे एसआर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए No, सर। sir. एसआर पक्का? लिटरल इंटरप्रिटेशन पे यही जा रहा है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर. लिटरल इंटरप्रिटेशन पे यही जा रहा है। पर अगर अब आप दोनों को कंपेयर करो तो लॉजिकली क्या बोलता है? लॉजिकली लगेगा। तो चाहिए. ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे एसआर मांग रहे हो कि रजिस्टर आप वहां पे मेंटेन कर रहे हो, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर. हाँ, तो यहाँ पे जब एजीएम की बात आ रही है तो यहाँ पे क्यों एसआर नहीं चाहिए? अगर आप रजिस्टर वेस्ट दिल्ली पे रख रहे हो तो आप एसआर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? रख रहे हैं. रख रहे हैं। तो अगर आप एजीएम का शिफ्ट करवा रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस के जगह पे अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, तो यहाँ पे एसआर क्यों नहीं चाहिए? लॉजिक बराबर है या नहीं है? बराबर है सर. हाँ या ना? यस। तो यस सर. अगेन मेरी बात ध्यान से समझना, लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलता है नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना। लॉजिकल हाँ बोलता सर. है चाहिए, एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर. लिटरल बोलता है नहीं चाहिए, लॉजिकल बोलता है चाहिए। किसकी बात मानूं? बोलता है हारमोनियस की बात मानो। ये तीसरा रूल है बेटा, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन रूल। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन रूल बोलता है कि जब लिटरल और लॉजिकल में लड़ाई हो जाए, क्या बोलता है? लिटरल और लॉजिकल में क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए, लड़ाई. तो वो रूल को फॉलो करो, वो रूल को फॉलो करो जो क्या दे रहा है? मोर कंसिस्टेंसी। क्या दे रहा है बेटा? बोलो ना। मोर कंसिस्टेंसी. मोर ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है बेटा? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो समझ, ये बात है आपको मॉड्यूल में भी नहीं लिखी होगी। लिखी होगी क्या? नहीं लिखी होगी। ये इंटरप्रिटेशन आप तब कर सकते हो जब आप सेक्शन पढ़ रहे हो, बराबर है क्या? यस और यस नो? सर. और मेरी बात अगेन पिक्चर क्लियर करना, यहाँ पे कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है। आ गया बात समझ में? हाँ सर. कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं है कि एसआर चाहिए या नहीं चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो मैं क्या मानूंगा बेटा, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक तो एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्जाम में, बराबर है। बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यू हैव टू अप्लाई, कम ऑन, harmonious construction, and as per this rule of interpretation you have to apply those rules, those section which is more consistent। और मेरे को हिसाब से बताओ
मोर कंसिस्टेंट कौन है बेटा? मोर कंसिस्टेंट कौन है कि अगर रजिस्टर के केस में आप कम ऑन विद इन द सिटी शिफ्ट कर रहे हो तो एसआर लग रहा है, तो इस केस में भी लगना चाहिए। चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। क्वेश्चन यस इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि लॉ साइलेंट है और कोर्ट का डिसीजन नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। आई यस होप आई सर। एम क्लियर। यस, तो यस जब सर। तक Yes, sir. कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता या जब तक लॉ में नहीं आ जाता है तब तक आप इंटरप्रिटेशन करने के हकदार नहीं हो। आई होप आई एम क्लियर। कौन हकदार है इंटरप्रेट करने का? कोर्ट। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि कोर्ट, अब मान लो आप कोर्ट हो, आप जज हो, तब आपके पास पावर आ जाएगी कि क्या लगाओगे आप बेटा? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। बोलो हाँ या ना? एंड अकॉर्डिंग हाँ टू सर। दिस रूल आप अपना जजमेंट दोगे ताकि पूरी पब्लिक उसको मानेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। अल्टीमेटली ये जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये किसके लिए होता है बेटा? एक तो जो लॉ को इनैक्ट करता है, बोलो हाँ या ना? और दूसरा वो जो कोर्ट में डिसीजन देता है, मतलब जज। बोलो हाँ या ना? इसके अलावा नॉलेज है आपके पास इसको लेने का, अप्लाई करने का नॉलेज नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। हाँ सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर ये बोलता है साहब विद इन द सिटी नहीं, आउटसाइड द सेम सिटी। क्या बोला इसने? आउटसाइड द सेम सिटी से सपोज मान लो ईस्ट दिल्ली में था, आप जो मीटिंग एजीएम कंडक्ट करना चाहते हो मेरठ में कंडक्ट करना चाहते हो, बराबर? यस यस और नो? सर। यस। तो नॉर्मली वहां पे क्या बोला गया था बेटा? एसआर चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बोला गया था एसआर चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस। तो अब अगर मैं एजीएम की बात करता हूँ, ये तो रजिस्टर की बात हो गई, अब मैं एजीएम की बात करता हूँ, बताओ जरा फटाफट से। एजीएम के केस में ईस्ट दिल्ली हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था, बराबर है? बट उनने यस मीटिंग सर। कहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए बेटा? मेरठ में। मेरठ। अब बताओ रेजोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? बोलो जरा फटाफट से। यहाँ पे तो नॉर्मली सभी अगर आप, मेंबर्स। नॉर्मली अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया होता तो यहाँ पे कम से कम एसआर तो चाहिए था। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। एज पर द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बराबर है क्या? यस सर। जिसमें मैं बोलता कि मिनिमम 75% चाहिए, बराबर? यस सर। इसमें यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा इसने? प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी may be held at any place in India if consent is given by, come on, क्या लिखा है बेटा? ऑल ऑल द मेंबर्स। मेंबर्स। तो यहाँ पे बेटा अब एसआर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? यू आर एन। यूनानिमस। यस सर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा? अनैनिमस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। समझ में आया या नहीं आया? हाँ यस सर। एंड हाँ, आपके अभी तक आपने ये वाला रेजोल्यूशन एक ही जगह पे पढ़ा है, बोलो हाँ कि ना? यस और सर। एक जगह पे पढ़ा था आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 43 पे, यस सर। बराबर? इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। हाँ बराबर है। और एक कहाँ पे पढ़ा आपने बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अनोनिमस रेजोल्यूशन कहाँ पे पढ़ा बेटा आपने? सेक्शन नंबर, कम ऑन, 96। 96। वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. आई यस होप सर। आई एम क्लियर विद दिस। तो सेकंड इंटरप्रिटेशन आप हम किसका ले रहे हैं बेटा? टाइम, डेट एंड प्लेस। बोलो हाँ कि ना? तो प्लेस हमने कवर किया कि नहीं किया? बोलो जरा फटाफट से। प्लेस के केस में क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर एट एजीएम एट रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? नो ओ आर एस आर ए आर इज रिक्वायर्ड। आई होप आई एम क्लियर। बट अगर एजीएम कहाँ पे हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एट विद इन द सिटी टाउन और विलेज। अदर प्लेस विद इन द सिटी। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। तो बाय अप्लाइंग व्हाट, कम ऑन, हार्मोनियस बहुत इंटरप्रिटेशन बढ़िया। एसआर चाहिए। यस, एसआर चाहिए। हार्मोनाइजेशन, सॉरी क्या बोला? हार्मोनियस हाँ सर। इंटरप्रिटेशन रूल, यस और नो? यस सर। एसआर इज रिक्वायर्ड। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ये यस देखना सर। आप आगे आने वाले समय में अमेंडमेंट्स आएंगे इसमें, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ।
ये अमेंडमेंट्स आएंगे। अमेंडमेंट्स क्या होता है? यही तो होता है जहाँ पे लूप होल्स हो, बोलो हाँ कि ना। और जिसको सेक्शन हाँ के सर। बारे में गहराई से मालूमात होगी वो ऐसे लूप होल्स निकालेगा। जैसे मैंने निकाल दिया यहाँ पे दो। आगे आने वाले समय में जब पार्लियामेंट में ये लूप होल्स आएंगे तो 100% अमेंडमेंट आएगा इसमें। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 100%। आएगा सर। यस। और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एजीएम एट एनी अदर अदर प्लेस इन प्लेस इंडिया। ऑफ। हाँ देखो, जहाँ पे लूप होल्स हो ना तो आप अपना जजमेंट दे सकते हो बाय अप्लाइंग व्हाट कमांड? इंटरप्रिटेशन रूल। It may be right, it may be wrong. Later on, depends upon the that parliament or the court. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes. तो AGM at other place रहा outside. Come on. Outside what? ये लिख लेना। द ये जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये समरी है। ये आप लिख लेना इसको। AGM at other place outside द the सेम same, सेम सिटी। outside within the city, outside the same city. Am I right or not? यस सर। Outside the same city. तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। You are. Unanimous रेजोल्यूशन ऑन मिस्टर। resolution is required. I hope I am clear with this. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No doubts. तो ये 3 पॉइंट आप लिख लोगे? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ सर। यस, वेरी गुड। तो ये सबसेक्शन 2 का समरी हो गया। ये बराबर है? बताओ जरा, अब मेरी बात ध्यान से समझना। नॉर्मली एजीएम किस टाइम पे आ जाते हैं? बोलो हाँ या ना। टाइम पे आ जाए? यस। टाइम किस टाइम से किस टाइम तक होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। 9 AM टू 6 PM। 6 PM। बराबर है क्या एवरीवन? हाँ सर। बोलो हाँ या ना। मैंने Yes. बोला अगर 9 AM टू 6 PM होता है मतलब क्या बेटा? वैलिड एजीएम है। हाँ सर। यस। अच्छा, फिर क्या बोलता है ये? ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बोलता है। बोलो हाँ कि ना। तो मैं बोलता हूं अगर बिजनेस का, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग आवर्स, जो बिजनेस आवर्स है वो है बेटा 10 टू 4 PM, 10 AM टू 4 PM। क्वेश्चन है मेरा, कैन एजीएम इज कंडक्टेड एट 5 PM? Yes, sir. इंटरप्रिटेशन सही है मेरा? क्वेश्चन मेरा सही है क्या? हाँ सर सही है। अब आंसर मैं इसलिए बोला, मैं बहुत इंटरप्रिटेशन इसमें लेने वाला हूँ। बताओ, कैन एजीएम इज कंडक्टेड एट 5 PM? आई थिंक आपको तो नो लगेगा सर। बढ़िया है सर, 9 टू 6 दिया हुआ है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग आवर्स हमारा 10 टू 4 था, तो बताओ ये बियॉन्ड बिजनेस आवर्स है या नहीं है? सर मुझे लगता है नहीं कर सकते। हाँ, अब लगना लगना होना चाहिए ना, बिल्कुल लगना होना चाहिए। बताओ जरा फटाफट से। But अब यहाँ within the. पे सी, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, सेक्शन ने लिख के दे दिया क्या? हाँ दे दिया। अब जो भी कंफ्यूजन आएगा, अगर कोई भी इसमें कुछ भी अगर इशू आया, तो ये केस कहाँ पे जाएगा बेटा? कोर्ट के पास। एम आई राइट? कोर्ट में। यस। और यस कोर्ट सर। क्या करेगा बेटा? इंटरप्रिटेशन रूल अप्लाई करेगा। हाँ बोलो सर। हाँ या ना। और वो क्या देगा बेटा? डिसीजन। और पब्लिक को क्या मानना पड़ेगा? इस डिसीजन को। यस सर। ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो आपको, बताइए जरा फटाफट से, होगा या नहीं होगा? कम ऑन एवरीवन। According to me हो सकता है. हो सकता है, चलो अकॉर्डिंग टू मी। ये देखो क्या लिखा है बेटा। कैन एजीएम ईजीएम बी हेल्ड ऑन सैटरडे और संडे और नेशनल, और व्हाट वुड बी द, अच्छा ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, इधर गया, ये रहा। पढ़ो जरा बेटा क्या लिखा है बेटा। एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये लिखा है। हाँ यस या सर। ना? दैट इज का मतलब बिटवीन, कम ऑन, 9 AM टू 6। कहने का मतलब इसने टाइम स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया है? किया है सर। ये है. आपका बिजनेस आवर्स 1 घंटे का भी हो, मुझे लेना देना नहीं है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। आपने क्या माना है? बिजनेस आवर को लेना देना नहीं है। क्या सेक्शन ने बिजनेस आवर का मतलब बताया है?
हाँ सर बताया। उसने दैट इज लिखा है, बोलो हाँ या ना। बोल रहा है शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, और बिजनेस आवर का मतलब है 9 AM to 6 PM। लिखा है वहां पे बिजनेस आवर्स दैट इज बिटवीन 9 AM to 6 PM, लिखा है कि नहीं लिखा है? कम ऑन। Yes, sir. यस। तो कहने का मतलब कोई अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस आवर को मोल्ड करना चाहे, चेंज करना चाहे, तो उसका मैटर है, बट एजीएम के लिए बिजनेस आवर का मतलब क्या है बेटा? जल्दी बोलो 9 फटाफट से। 9 6 9 a.m. AM 9 टू to 6। 6 AM, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मान लो कोई बिजनेस है जिसका बिजनेस आवर बेटा 8 AM टू 8 PM है, हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता हो है। सकता है। उसका बिजनेस आवर जो है वो क्या है बेटा? 8 AM टू 8 PM, ऐसा भी हो सकता है। अब बताओ क्या 8 सॉरी 7 PM पे, 7 PM पे बताओ जरा फटाफट से, क्या मीटिंग हो सकती है? नो सर। नहीं सर। 7 PM पे क्या मीटिंग हो सकती है? बोल रहे साहब ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। Beyond the time limit. नहीं हो सकती है बिजनेस सर। आवर्स का मतलब इसने डिफाइन किया है कि नहीं किया, ये बताओ। दैट इस पे पूरा गेम है बेटा, हाँ सर किया है। बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस। अच्छा अब मान लो, चलो ये अच्छा आंसर बता दो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा द सर। आंसर इज नहीं नहीं होगा। होगा सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलो अब एक और मजेदार वाली बात, इसने मीटिंग कंडक्ट की बेटा 4 PM पे, कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है कर सर। और सकता है सर। मीटिंग चली बेटा 9 PM तक। अब बताओ क्या ये वैलिड मीटिंग है? हाँ सर, होगी। यस सर। वैलिड है सर। Valid है होगी sir. सर। 4 PM पे मीटिंग स्टार्ट हुई थी और मीटिंग चली बेटा 9 PM तक, क्या ये वैलिड है? वैलिड Yes, होगी सर। कैसे valid यस है. सर। कैसे कैसे कैसे? So call सेक्शन में उसका शैल बी कॉल्ड दिया हुआ है। कॉल्ड लिखा हुआ है, पूरा फोकस करो कॉल्ड पे बेटा, कंक्लूड वर्ड नहीं दिया है कि मीटिंग हाँ सर। कंक्लूड होना चाहिए 6 पे, ऐसा नहीं बोला। मीटिंग आप शुरुआत करने के लिए ये बोल रहा है, एंड आप पूरी रात चलो मेरे को दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। Yes sir. अब और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ले ले ले। यस मीटिंग, सर। ओके चलो मीटिंग क्या बोल रहा है बेटा? मीटिंग हुई 15 अगस्त को नहीं हो 2023। सकता सर। एक बात ध्यान समझना, मीटिंग इनने कॉल की कितने बेटा? 15 अगस्त 2023 को, कितने बजे बेटा? 2 PM। बोलो जरा फटाफट से। नहीं हो सर सकती सर, नेशनल हॉलीडे है नेशनल सर। हॉलीडे है ना। नेशनल हॉलीडे है सर। आप बोल रहे हो साहब ये नेशनल हॉलीडे है, पक्का? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा 15 अगस्त नहीं हो सकता? नो हाँ सर। सर। 26 अगस्त, 26 जैन No sir. नहीं हो सकता? नेशनल हॉलीडे बराबर है। अच्छा यस ये सर। नेशनल हॉलीडे कौन डिक्लेयर करता है बेटा? गवर्नमेंट। हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा दिवाली मान लो 8 दिसंबर अभी आने वाली है ना, 12 दिसंबर एज्यूम मान लिया। अब दिवाली थी 12 दिसंबर को, तो मान लो 12 दिसंबर को इनने मीटिंग कंडक्ट की, बताओ जरा फटाफट से। 2 PM टू 4 PM, बताओ So बताओ valid. बताओ। नहीं So होगी correct. वैलिड। अब आप आंसर दो, मैं तो इंटरप्रेट करवा रहा हूँ बस। दिवाली आ गई 8 दिसंबर से 12 दिसंबर, बट 12 दिसंबर की बात है ये। 12 दिसंबर को मीटिंग कंडक्ट की, जल्दी बोलो फटाफट से। होगा वैलिड है या नहीं है, बस इतना बताओ यार। नहीं है सर। वैलिड है या नहीं है? क्या लोग बोल रहे? Valid. क्लास क्या बोल रही है? Valid. यस बेटा। महक, बाकी सभी लोग Valid बताओ, है. तमन्ना, महक, एवरीवन, मनीष। Sir valid है. अच्छा। वैलिड है? यस सर। Yes वैलिड है? sir. पक्का? ठीक है। अच्छा अब बताओ राखी, रक्षाबंधन
से सपोज आ गया मान लो सावन में 17 अगस्त को, अब बताओ, तो टाइमिंग सेम है। सो वैलिड है। वैलिड है सर। पक्का? बाकी के लोग नहीं बोल रहे यार, बाकी के लोग क्या हुआ, सांप सूंघ गया? ओ भाई साहब, हेलो। हाँ सर। हाँ, किसको किसको सांप सूंघा है? हुंकार यहाँ तक आ रही है मेरे को। कौन कौन है भाई? हम बैठे हैं ना सर। महक बेटा, Yes, मिया, sir. तो बोलते क्यों नहीं हो? मिया, सर दिवाली और राखी वाला कंफ्यूजन है थोड़ा। सर आई थिंक उस दिन संडे है, नहीं ये देखना होगा ना। ले बेटा, ले 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 संडे ले ले बेटा, कंफ्यूज नहीं रहना। हाँ बताओ, राखी संडे को है, अब बताओ। तो नहीं कंडक्ट कर तो सकते वैलिड नहीं है सर। सर। वैलिड नहीं है? अच्छा, राखी अगर मंडे को आ जाए बेटा? सो वैलिड है। वैलिड है सर। पक्का? तो वैलिड होगी शायद। बेटा याद करो वो दिन। हाँ चलो दिन याद करवाते, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, ऐसे याद करो, और आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया था नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे मतलब क्या बेटा? राष्ट्रीय त्योहार। और जो दिवाली और राखी और राष्ट्रीय त्योहार नहीं है बेटा, ये धार्मिक त्योहार है। हाँ सर। ये हिंदू धर्म के त्योहार हैं, am I right or not? यस सर। अच्छा, अब मैं बोल दूं ईद बेटा, तो बताओ ये राष्ट्रीय त्योहार है क्या? नो नहीं सर। सर। ये भारत का त्योहार नहीं है बेटा, ये सर धार्मिक त्योहार है। रमजान हाँ भी सर बोला तो ये क्या है बेटा? धार्मिक। ये धार्मिक त्योहार है। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बेटा पब्लिक हॉलीडे। बोलो हाँ या ना? या हाँ सर। रिलीजियस हॉलीडे यू कैन से। ये रिलीजियस हॉलीडे है, बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस और सर। हाँ, तो ये Yes, तो sir. डेफिनेटली कवर नहीं होगा। नहीं मतलब होंगे। इस दिन अगर मीटिंग होती है, मतलब क्या होगा मीटिंग बेटा? वैलिड होगी सर। वैलिड Valid. मीटिंग होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब बताना बेटा, दिवाली पड़ गई संडे को, अब बताओ। अब नहीं वैलिड सर। नहीं मतलब वैलिड वैलिड होगी। नहीं है सर। इनवैलिड है बेटा? Invalid. हाँ सर। यस बेटा सर। ये बताओ, संडे वेदर नेशनल हॉलीडे है? नेशनल हॉलीडे नहीं है। बताओ, संडे के नेशनल हॉलीडे है या ये पब्लिक हॉलीडे है बेटा? Public holiday. पब्लिक हॉलीडे है सर। कितने तरीके के हॉलीडे तुम लोगों ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नकल करके पास हुए, मैं समझ गया मैं आज। हैं? मतलब ये जो संडे है बेटा, ये जो है, ये नेशनल हॉलीडे नहीं है, ये क्या है बेटा? पब्लिक हॉलीडे है। संडे इसलिए छुट्टी दी गई भाई, 7 दिन मेहनत करने के बाद आप अपने शरीर को रेस्ट दे दो एक दिन। हाँ या ना? हाँ सर। ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। और सेक्शन इज वेरी मच सर क्लियर अबाउट हॉलीडे बेटा। इसने साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे मतलब क्या हो गया बेटा? अदर देन, कम ऑन, पब्लिक हॉलीडे। Public पब्लिक holiday. एंड रिलीजियस हॉलीडे। आई होप आई एम क्लियर। सर एक ये डाउट है Yes, सर। sir. बोलिए बेटा, बोलिए ना। अच्छा एक बात बताओ, गांधी जयंती आ गई अगर, चलो एक और ले लेते हैं ना। गांधी जयंती को लोग दो तरीके से मनाते हैं बेटा, है ना? एक तो अमर जवान, वो जो स्टैच्यू है दिल्ली में, है ना, वहां जाते हैं लोग, दिया जलाते हैं, ऐसे ही होता है ना, ये सुनो, यस सर। दिया जलाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, लोग घर पे रहते हैं, है ना, और पूछते हैं हाँ यार सर। दोस्त से दुकान खुली है कि नहीं खुली है। दुकान नहीं खुली है तो बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस समझ सर। गए सर। हाँ समझ गया ना, दुकान खुली कि नहीं खुली? नहीं बेटा, आज ड्राई डे है। यस सर। हाँ सर। आज ड्राई डे, आज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो दूसरा वाला दोस्त बोलता है कोई बात नहीं बेटा, आज तो मेरे घर पे है। हैं? हाँ कि ना?
हाँ तो सर। ये बेटा ये जो त्योहार है ये आदमी दो तरीके से मनाता है, बराबर है। एक तो क्या बेटा, गला सुखा के, है ना, या गला गर्म करके, और दूसरा बेटा दिया जला के। बताओ जरा, ये जो त्योहार मनाया जा रहा है और इस दिन किसी कंपनी ने एजीएम रख दिया, बताओ जरा फटाफट से। इनवैलिड होगी सर, नेशनल हॉलीडे। इनवैलिड है सर। Invalid है। इनवैलिड है क्या? ये गांधी जयंती को नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया है। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. कहाँ? अच्छा, चाहे आप दिया जलाओ या घर पे बैठ के गला गर्म करो, वो आप कुछ भी करो, पर गांधी जयंती क्या है बेटा? नेशनल नेशनल हॉलीडे। हॉलीडे। आई होप आई एम क्लियर। तो बेसिकली इंडिया में कितना नेशनल हॉलीडे बेटा? एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी, और तीसरा बेटा 2 अक्टूबर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। बस इस 3 दिन आप एजीएम नहीं कंडक्ट कर सकते। आगे बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा तो बहुत क्लियर लिखा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन नेशनल हॉलीडे मींस एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज national holiday by the central government, and India has only 3 national holidays. The country celebrates Republic Day on 26th Jan, Independence Day। देखो क्या कर रहे हैं बेटा, क्या 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 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है बेटा? तो यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, बोलो हाँ या ना। हाँ यहाँ सर। पे भी झंडा फहराया जाता है, पर एक जो ये हॉलीडे है बेटा, यहाँ झंडा नहीं फहराया जाता, यहाँ तो क्या लगाया जाता है बेटा? गला सुखाया जाता। दिया। और यह तो बेटा समझ में आ गया? यस। हाँ सर। यस सर। देखो सेलिब्रेट करने का तरीका अपना अपना है, बट डेफिनेटली जो नेशन ने है इस 3 हॉलीडे को क्या दिया है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नेशनल हॉलीडे सर। नेशनल हॉलीडे। आई होप आई एम क्लियर। इसके अलावा संडे हो, मंडे हो, वेडनेसडे हो, ये क्या लिखा है यहाँ पे? मणिपुर में गन्नगई न्यू ईयर हॉलीडे भी मनाते हैं, मनाते हैं नहीं मनाते हैं, है ना? मनाते सर। मिशनरी डे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, माघ बिहू मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल गोवा में मनाते हैं। पोंगल वगैरह गोवा, गोवा का है ना? नहीं, यहाँ का है, आंध्रा, आंध्रा साइड सर का है, ठीक तमिलनाडु है। का है सर। तमिलनाडु का है पोंगल। यस आंध्रा सर। में भी मनाते हैं। चलो ये यहाँ पे हर जगह मनाते हैं, चलो कोई बात नहीं साउथ है। में ये मैं बनाते आपको हैं। जगह दे दे रहा हूँ और टाइम डेट सब डिसाइडेड है। जहां जहां जिस जिस स्टेट का ये खासियत है आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस। तिरुवल्लुवर डे है जो तमिलनाडु मनाया जाता है। ये जो सारे के सारे है बेटा, ये क्या है बेटा? दे आर नॉट कॉल्ड एज नेशनल हॉलीडे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन। Public holiday. पब्लिक पब्लिक हॉलीडे। या रिलीजियस हॉलीडे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? रिलीजियस हॉलीडे। रिलीजियस हॉलीडे। और ये जो है बेटा, ये क्या हो गया बेटा? पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक आई होप हॉलीडे। आई एम क्लियर। इससे यस एजीएम का कोई लेना देना, लेना देना नहीं है। तो ये सेक्शन की चीर फाड़ हो गई कि नहीं होगी? हो गई यस सर। सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। यस सर। तीसरे यस सर। पॉइंट पे आता हूँ बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या हो गया बेटा? जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है एज पर सेक्शन 12, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो उस प्लेस पे आप करते हो तो ना ही आपको ओआर की जरूरत है, ना ही एसआर की नहीं जरूरत है, एसआर की और ना जरूरत है ही ना। यूआर एयूआर की जरूरत है, की जरूरत। बराबर है। बट अगर आप सम अदर प्लेस पे जाते हो तो यस। विद इन द सिटी है सेक्शन तो तो एसआर। साइलेंट है, सेक्शन तो साइलेंट है, पर हमने बोला कि एसआर की जरूरत पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। यस। ओके। और तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? अगर अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है बेटा? कम ऑन, अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी। ओके, तो वो अगर एनी प्लेस इन इंडिया अदर देन विद इन द सेम सिटी, यस और नो? यस। तो करती यस है सर। तो वहां पे अनएनिमस यूआर। रिजोल्यूशन चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ सर। यस। और यस सर। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा? बोलो ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी कर सकती है, विद इन द सिटी टाउन विलेज में भी कर सकती है, सच अदर प्लेस। ये एक नया पॉइंट आ गया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे चाहे वहां पे करेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके एनी अदर प्लेस पे जा सकते हो। बट अगर आपको यहाँ एनी अदर प्लेस पे जाना है तो आपको किससे लेना पड़ेगा? 100% मेंबर से परमिशन लेना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। ऑल यस सर। मेंबर यू आर। और अगर यहाँ पे आपको अदर प्लेस में जाना है तो आप सिर्फ गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर।
श्योर, गुड। नाउ अब ये सारी चीजें क्लियर होगी बेटा, बोलो हाँ या ना। यस सर। पक्का। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है बेटा, अच्छा एक बात होता है, सेक्शन 8 कंपनी को एजीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? ओपीसी को तो नहीं चाहिए, सेक्शन हाँ 8 सर। कंपनी को चाहिए। यस यस सर। सर। बिल्कुल चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी को चाहिए तो 96 इसमें लगेगा, बोलो हाँ कि ना। यस हाँ सर। सर। 96 वन में यस कोई सर। दिक्कत नहीं है, 96 वन एज इट इज लगेगा, मतलब 15 6 9 वाला हिसाब किताब, बराबर है क्या? यस सर। बट जब यस सर। 96 2 की बात कर रहा हूं बेटा, तो 96 2 में क्या बोल रहा है बेटा, टाइम डेट एंड प्लेस, ये जो तीनों चीजें हैं, ये एजीएम का कौन डिसाइड करेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग है, बोलो जरा फटाफट से, यस सर। जल्दी बोलो, नहीं कहाँ पे? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग आप कंडक्ट करोगे, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह नहीं चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, यूआर नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोल देगा वो हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। जनरल यस सर। मीटिंग में अगर सेक्शन 8 कंपनी की, ध्यान से समझना, सेक्शन 8 कंपनी की क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब अब जो डिसीजन कौन ले रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड लेगी सर, बोर्ड। हाँ, वोटिंग राइट्स किसके पास है, लिखा है ना बिफोर हैंड, बोलो हाँ या ना। तो वोटिंग राइट्स अभी भी किसके पास है? बोर्ड के पास। बट सजेशन लेना पड़ेगा क्या उसको, सजेशन लेना पड़ेगा क्या, जल्दी बोलो फटाफट से, शेयर होल्डर से पूछना तो पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। लिखा है ना, हैविंग रिगार्ड टू द डायरेक्शंस इफ एनी अगर कोई जरूरत पड़े तो, गिवन इन दिस रिगार्ड बाय द कंपनी इन इट्स, कम ऑन क्या लिखा है बेटा, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। आ गया बात समझ में या नहीं आया? तो आर डिसाइडेड अपॉन beforehand by the board of directors having regard to the, come on क्या लिखा है बेटा, directions if any given in this regard by the company in its जनरल general मीटिंग। meeting। डिसाइड कौन कर रहा है बेटा, बोर्ड। यस और नो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रही है या डायरेक्शन दे रही है? जल्दी जल्दी फटाफट से इंटरप्रिटेशन लो। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड by the बाय द board of बोर्ड। directors having regard to the, come on डायरेक्शंस। directions if any अगर जरूरत पड़ती है तो, given in this regard by the, come on company in कंपनी। its तो जनरल डायरेक्शन कौन मीटिंग। दे रहा है बेटा, डायरेक्शन कौन दे रहा है? कंपनी सर। हाँ, डायरेक्शन कौन दे रही है बेटा, कंपनी दे रही है। डिसीजन कौन ले रहा है बेटा? बोर्ड ले रही है, बोर्ड। बीओडी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो कहने का यस मतलब सर। क्या हो गया, वोटिंग राइट अभी भी किसके पास है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बोर्ड ऑफ बोर्ड के डायरेक्टर पास। के पास। सजेशन आप ले सकते हो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। और यहाँ पे यस शेयर सर। होल्डर भी नहीं बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे एक्चुअल में, मेंबर्स। सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, शेयर कैपिटल हाँ नहीं सर। होएगा, यस गारंटेड सर। कंपनी होगी, याद करो। यहाँ पे मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, बोलो हाँ कि ना। वोटिंग हाँ राइट्स का, सर। यहाँ पे यस शेयर सर। कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हमारा ये सेक्शन 96 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। सर यस सर। 96 क्लियर है एवरीवन? यस तो सर। अब यस सर। 97 बहुत छोटा सा, 97 फट से कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या बोल रहा है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन दिस, तो किसके पास चले जाओ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के ट्रिब्यूनल के पास। पास। और ट्रिब्यूनल क्या दे देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डायरेक्शन दे देगा। आई बात समझ में क्या नहीं आई? यस सर। यस यस सर। और नो? Yes, sir. यस। और अगर ट्रिब्यूनल, एक बात बताओ, सपोज मान लो बोर्ड एजीएम कंडक्ट करना, प्रोसेस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बेटा, बोर्ड मीटिंग, बोलो हाँ या ना। यस सर। नोटिस बोर्ड भेजेगा, रेजोल्यूशन नोटिस। हाँ। नोटिस भेजेगा, जनरल मीटिंग होएगा, मीटिंग होगी। यस सर। यस, एंड देन रेजोल्यूशन पास होगा, यस सर। यस और नो? यस। एंड देन क्या होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों रेजोल्यूशन, ओआर भी आ सकता है और स्पेशल यस सर। रेजोल्यूशन। अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, और नॉर्मल ट्रांजैक्शन है बिजनेस के तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आएगा, बराबर है क्या? यस सर। यस। और अगर जहाँ पे कंसेंट सभी के चाहिए तो वहां पे यूआर भी यूआर आएगा। आएगा। चलो यही 3 रेजोल्यूशन पास होंगे, बोलो हाँ या ना।
हाँ यस सर। अगर yes. ये मीटिंग किसी वजह से नहीं कंडक्ट हो पाई तो फिर क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर होल्डर क्या करेगा बेटा, किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास, बोलो हाँ या ना, यस सर। यस Yes, सर। एजीएम। sir. और एनसीएलटी क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑर्डर देगा। यस और मीटिंग के यस लिए सर। कितने लोग चाहिए होते हैं बेटा, मिनिमम, जल्दी बोलो फटाफट से, मिनिमम 2 और मोर, हाँ या ना। हाँ सर। बट अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आया तो एक पर्सन भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता, आई होप आई एम क्लियर। वन पर्सन और हिज प्रॉक्सी कैन कंक्लूड द मीटिंग, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई मेंबर्स नहीं थे अवेलेबल, अब मेंबर्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से मीटिंग नहीं हो रही थी, बोलो हाँ कि ना। तो अब हाँ सर। आपको इमरजेंसी में अगर एजीएम कंडक्ट करना है तो अगर अकेला बंदा भी है तो अगर ट्रिब्यूनल बोल देगा तो वो कर सकता है, बोलो हाँ कि ना। यस तो हाँ यहाँ सर। पे देखो यही लिखा है, सच डायरेक्शन मे इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। नॉर्मली नहीं हो सकता है, आ रहा है बात समझ में, यस और नो। नॉर्मली तो मिनिमम 2 और मोर ही चाहिए, पर अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पा रही है एंड केस चला गया कहाँ पे, एनसीएलटी का, और एनसीएलटी का ऑर्डर आया कि भाई एक पर्सन या प्रॉक्सी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में वैलिड मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी एजीएम की। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। बोलो जरा फटाफट, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर। 97 कंप्लीट हो गया। अब देखो वही चीज बोल रहा है 97 में भी, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल कम ऑन मीटिंग्स ऑफ मेंबर। और मीटिंग्स ऑफ मेंबर मतलब क्या है बेटा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, बोलो हाँ या ना। यस सर। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग, बराबर है क्या। हाँ सर। बट अदर देन एजीएम, आई होप आई एम एजीएम। क्लियर। सारा पावर जो एजीएम के केस में ट्रिब्यूनल के पास है, समझ में आ रहा है, जितना पावर 97 में ट्रिब्यूनल के पास इन रिगार्ड विद एजीएम है, सेम पावर ट्रिब्यूनल के पास अदर देन एजीएम भी रहेगा। आगे बात समझ में, मतलब अगर आप ईजीएम नहीं कंडक्ट कर पाए, आगे बात समझ में, तो भी ट्रिब्यूनल के पास पावर है, आगे बात समझ में, यस और नो। बट ईजीएम के केस में Yes, सुमोटो sir. भी पावर है, सुमोटो मतलब अपने आप, बट 97 में अपने आप था क्या, नो सर। अपने आप नहीं था। ट्रिब्यूनल में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग दिस ऑन द एप्लीकेशन लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो हाँ 97 सर। में पावर ट्रिब्यूनल तब लेगा जब आप अप्लाई करोगे, 98 में ये अपने से भी पावर ले सकता है, बोलो हाँ या ना, बट नॉट हाँ इन सर। द केस ऑफ एजीएम। एजीएम के केस में एप्लीकेशन आएगा तभी पावर लेगा, आगे बात समझ में। ईजीएम के केस में अगर आप एप्लीकेशन नहीं भी देते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, या सुनो, तो उस केस में ट्रिब्यूनल के पास खुद का पावर है कि वो जो है मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है, या एप्लीकेशन भी आप दे सकते हो, इसमें दोनों पावर दिया हुआ है, बोलो हाँ कि ना। यस और सर। ये ऑर्डर दे सकता है मीटिंग के लिए एंड डायरेक्शन भी दे सकता है, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है या यस नहीं सर। क्लियर है। और डायरेक्शन भाई सेम डायरेक्शन है या नहीं, ये देखो, वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट हाँ इन सर। पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल डीम टू कॉन्स्टिट्यूट। क्लियर है या नहीं क्लियर है। सिर्फ यस डिफरेंस क्या सर। है यस। दोनों में बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। एजीएम के केस में सुमोटो एप्लीकेशन नहीं है। जाएगा, ध्यान से समझना, यस सर। मेंबर का एप्लीकेशन जाएगा ट्रेबो। एनसीएलटी को, तभी यस सर। एजीएम होगा, एनसीएम। बोलो हाँ है ना, बाय वन पर्सन। आई होप आई एम क्लियर, हाँ सर। यस और नो। पर अगर ये 97 हो गया और 98 क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मेंबर है, सुमोटो से भी दे सकता है। एप्लीकेशन दे दे, बोलो हाँ या ना। यस सर। किसको, एनसीएलटी को। हाँ सर। और या तो एनसीएलटी क्या कर दे बेटा, सुमोटो, सुमोटो। बराबर है, क्या करवा सकता है बेटा, ईजीएम, एजीएम। यस और नो, बाय वन पर्सन पर्सन और हिज और प्रॉक्सी। बाय प्रॉक्सी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, क्लियर। तो 97 क्लियर, 98 क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। हाँ सर। यस और 99 क्या बोल दिया बेटा, कि अगर पेनाल्टी। आपने डिफॉल्ट किया, समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस और नो। मेन यस सर। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, 96, 96 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। 97 98 99 उसके चेला चपाटी है, समझ में आ गया क्या, हाँ सर। छोटे छोटे सेक्शन है। तो 97 Yes, 98 sir. 99 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 96 इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट।
आई होप आई एम क्लियर। 96 अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पक्का 100%? Yes, sir. यस Yes. सर। समरी बना दूं? यस सर। चलो। सर उसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। किसकी? हाँ मैं शेयर कर दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो Chat, please. एजीएम के केस में 1 2 3 96 97 98 यही था। और 96 में सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 यही था। 3 तो नहीं था ना? 3 तो नहीं है ना? नहीं, 2 ही है ना? 2 ही था। हाँ बराबर। ओके यस। 96 में 1 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15 6 9। पिक्चर क्लियर? आया ना? Yes, sir. Yes. यस। दूसरे में क्या बोलता है? 9 AM टू सॉरी टाइम डेट एंड प्लेस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ओके यस। टाइम डेट एंड प्लेस बोलता है। और टाइम डेट एंड प्लेस में क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। टाइम क्या होनी चाहिए बेटा? 9 AM टू 6 PM। 6 p. दैट इज बिजनेस आवर्स। आई होप आई एम क्लियर। वैसे लिखो बिजनेस आवर्स, दैट इज। आई होप आई एम क्लियर। डेट क्या होगी बेटा? कम ऑन। अदर देन, कम ऑन, नेशनल हॉलीडे। यस और नो? नोट में यहाँ पे लिख Yes, दो sir. नेशनल हॉलीडे एक्सक्लूड्स, कम ऑन, पब्लिक हॉलीडे एंड रिलीजियस हॉलीडे। बराबर। यस। प्लेस क्या हो गया बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? विदाउट OR SR एंड UR। बराबर। एट अदर प्लेस विद इन सेम सिटी। बराबर। यहाँ पे SR बराबर विद SR एट अदर प्लेस इन इंडिया आउटसाइड द सेम सिटी। बराबर है। यहाँ पे UR अनैनिमस रेजोल्यूशन। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। अच्छा इस केस में क्या था बेटा? 5 15 6 9 है। 15 किसके, सॉरी 9 किसके केस में था? फर्स्ट AGM। और 15 एंड 6 वाला पॉइंट जो है वो सब्सिक्वेंट AGM। यस और नो? देन इसके बाद प्लस 3 मंथ्स और कर दो तो ROC का परमिशन के साथ। बराबर। यस और नो? एंड देन इसके बाद CG एग्जम्प्ट कर सकता था कंपनी फ्रॉम कन्वेनिंग AGM। बराबर है। यस और नो? यस। एंड देन यहां से गाड़ी निकल के कहाँ चली जाती थी बेटा? 97 में NCLT हैज पावर टू कन्वेन AGM by
1 person, 1 member in person और proxy. yes or no? और by his proxy बराबर है। if such member made come on application to NCLT और 98 में क्या था बेटा? NCLT can convene other GM by one member in person oblique by his proxy sumoto or on the basis of application made by members। क्या सारा पॉइंट हमने कवर कर दिया बेटा? हाँ सर। बस एजीएम में इतना ही है, अगर इतना कर लिया खत्म हो गया एजीएम। हाँ या ना? अब आपका जो मॉड्यूल है उसको एक बार आप पूरा पढ़ डालोगे, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हो गया समरी पूरा? यस सर। Yes, sir. Yes. मैंने इसका नोट्स जो है आपको शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे, मिल गया? यस सर। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है बेटा? तो आज Yes, का sir. सेशन यस हमारा सर। एमजीएम का यहीं पे कंक्लूड होता है। यहाँ पे आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, बाकी के नेक्स्ट सेशन पे अपन ईजीएम शुरू करेंगे। इजी है? इजी लग रहा है अभी? हाँ सर। यस सर। अभी Yes, लॉजिक लग sir. रहा है ना, है ना? क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी हमने कवर कर लिया, डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल सिंपल चीजें हैं, अपन इसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत सर किसी को? हाँ जी बेटा। ये यू आर अनलिस्टेड कंपनी के केस में दिया है ना, तो अगर एग्जैक्टली लिस्टेड तो लिस्टेड कंपनी होगी तो लिस्टेड, आपको सोचो ना, लिस्टेड होगी तो कहाँ पे सेबी बोल के दिया बेटा? सेबी लिस्टेड के रेगुलेशंस में। नहीं 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 नहीं, लिस्टेड अगर है, मेरी बात ध्यान से समझना, तो कौन कौन शेयर होल्डर होंगे बेटा? कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है, बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. कोई भी शेयर होल्डर हो पब्लिक भी। सकता है या नहीं? कोई भी हो सकता है, जी जी पब्लिक पूरी शेयर होल्डर हो सकती है। यस जी नो? जी। तो उनको भी नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा सर। जाएगा। जाएगा वो सर। मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? हाँ सर। नॉट बिल्कुल पॉसिबल। कर सकते हैं। वोटिंग, अरे कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोटिंग राइट का चांस नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। वो क्योंकि उनको हम स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जी। स्मॉल शेयर स्मॉल होल्डर्स। शेयर होगा। आगे बात समझ में? यस और नो? और उनको हाँ अगर सर। अपनी कोई बात कहनी हो ना, तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, कंपनी सुनेगी नहीं। तो उन सारे के सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और वो उन स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करके उनकी बात कंपनी तक रखती है। दिस इज द प्रोसेस। आई होप आई एम क्लियर। ओके यस सर। सर। ठीक है? तो यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ, मीटिंग का नोटिस भी किस में आएगा? मेल में आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं।
और बट उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार जो है नहीं सर रहेगा। ई वोटिंग करते हैं ना? हाँ जी बेटा, क्या बोल ई रहे हो? वोटिंग। ई वोटिंग करेंगे बट स्मॉल शेयर होल्डर्स की वोटिंग थोड़ी ना मानी जाएगी बेटा। सर वोटिंग क्यों करवाते हैं हम लोग की? हाँ जी, अरे वोटिंग किसके लिए होता है बेटा? डिसीजन के लिए होता है। अब लाखों लाखों क्या बोलते हैं, जो इंट्राडे कर रहे हैं वो वोटिंग करने बैठेगा क्या? सोचो नो सर। सोचो सोचो सोचो। नहीं नो अभी चलो, सर, लेकिन जो ये वाला इन्वेस्टर्स हैं। नहीं 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 नहीं, वेट वेट, अभी क्योंकि डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि वोटिंग की बात अभी अपन ने पढ़ाई नहीं है, बराबर है। वोटिंग आने दो, आने दो। अभी जो अपन ने बताया था ना 101 102 पूरा, ये सब उसी का है, तो उस पे अपन एक बार प्रोविजन पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पे कंक्लूजन पे आएंगे। क्लियर है? तो अभी अभी वोटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करते अपन, ठीक है? सर हाँ जी, सर स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स पब्लिक से मीन्स बनते हैं या कंपनी अपॉइंट करती है सर? नहीं नहीं, वो पब्लिक के लिए रहेगा ना बेटा, ऑब्वियसली लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ही होंगे। अपॉइंट कौन अनलिस्टेड हाँ करता सर, वही पब्लिक से होंगे या अपॉइंट होंगे या स्मॉल कंपनी से? शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टर में है। आ रहा है बात समझ में? वो आपका ओके सर। हाँ, वो जो है आपका 149 से स्टार्ट होता है। 149 से पूरा डायरेक्टर का क्लॉज है, ठीक है? तो अभी वो अपने को अप्लाई नहीं है, ठीक है? सीए फाइनल में पहले था, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो यूट्यूब में सेशन होंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के, आप देख सकते हैं, ठीक है? उसमें उसमें ये बोला, चलो मैं बता देता हूँ, मिनिमम 20,000 की नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए या 1,000 शेयर होल्डर्स मिनिमम होने चाहिए, तब आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो। उसमें पूरी कंडीशन है अपनी एक, तो अभी उस पर आप मत जाओ। आ गया बात समझ में? ओके सर। है? यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, तो उसकी अपनी एक कंडीशन, और कंडीशन पूरी होगी तभी स्मॉल शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पिक्चर में आएगा। यस, एनी अदर डाउट? नो नो सर। नो सर। सर। पक्का नो सर। क्लियर है? तो कंक्लूड करें यहाँ पे। यस यस। सर। यस सर। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, ठीक है? चलो, थैंक यस यू एवरीवन, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर।